इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन ही नहीं, पहले हम उसको गठबंधन नहीं मानते हैं। वो लोभ का एक जगह से वो इकट्ठा कर लिया गया है। जितने भी लोभ चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनका गठबंधन है कहाँ। आज नीतीश कुमार चले आए, घर वापसी हो गई। बंगाल में वो मान नहीं रही हैं, वो कह रही कि हम अकेले लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में बोले कि अकेले लड़ेंगे। कहाँ है गठबंधन? इंडिया गठबंधन का इसलिए त्याग किया क्योंकि वो सीधे आप देखिए ना, उसमें कोई विचारधारा ही नहीं है। कहाँ लेफ्ट है, कहाँ मतलब जिस खड़गे कह रहे हैं कि भाई हमको पहले से ही पता था कि भागेंगे, तो पहले से पता था तो फिर उनको क्यों आप बुला रहे हैं? तो उनको घोषित नहीं किया सब, मतलब उस इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष। ये सब कहने की बातें होती है। जब अब छूट गया तो आप कहते रहिए। वो कोई गठबंधन नहीं है, सीधे सी बात है। न बंगाल में मानने वाला है, न पंजाब में मानने वाला। किसा गठबंधन कर रहे हैं? वो बात, उनका जो समझाने का तरीका था वो गलत था। भाषा का इस्तेमाल जो है सही होना चाहिए था। बात वो जो कहना चाहते थे वो सही था, लेकिन इस्तेमाल जो भाषा का किए ना, क्योंकि इंग्लिश सही था। इंग्लिश बिल्कुल। जब जेंडर रेशियो का बात करेंगे तो आप कहिएगा, जेंडर रेशियो का बात करिएगा तो आपको करना पड़ेगा ना। आज हम जब कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कि सेक्स पे खुलेआम बात होना चाहिए, और होना चाहिए। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन ही नहीं, पहले हम उसको गठबंधन नहीं मानते हैं। वो लोभ का एक जगह से वो इकट्ठा कर लिया गया है। जितने भी लोभ चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनका गठबंधन है कहाँ। आज नीतीश कुमार चले आए, घर वापसी हो गई। बंगाल में वो मान नहीं रही हैं, वो कह रही कि हम अकेले लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में बोले कि अकेले लड़ेंगे। कहाँ है गठबंधन? सारे लोभी, कोई गठबंधन नहीं, सारे लोभी, बिल्कुल लोभी है। कोई गठबंधन। नीतीश कुमार भी लोभी। नीतीश कुमार आज चले आए। देखिए, आपने कहा था ना कि युद्ध सेनापति की बात की। महाभारत के युद्ध में उनको कर्ण बनाया जा रहा था, कर्ण बनाया जा रहा था। आपने कहा कि लोभियों का गठबंधन है, तो ये बाहर आ गए, यानी लोभी सब बाहर हो गए। लोभी से बिल्कुल बाहर। पहले लोभी, उनको समझ में आ गया ना कि सबको लोभ चाहिए। सब कुमार पहले लोभी थे। नीतीश कुमार जाने के बाद उनको पता चला कि वहाँ पे सब लोभी बैठे हुए, तब उन्हें इधर आए। और उनको लोभी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, ये त्यागी थे। बिल्कुल त्यागी है, बिल्कुल त्यागी है। इतना त्याग किया कि त्याग ही कर दिया इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का इसलिए त्याग किया क्योंकि वो सीधे आप देखिए ना, उसमें कोई विचारधारा ही नहीं है। कहाँ लेफ्ट है, कहाँ मतलब जिस खड़गे कह रहे हैं कि भाई हमको पहले से ही पता था कि भागेंगे, तो पहले से पता था तो फिर उनको क्यों आप बुला रहे हैं? तो उनको घोषित नहीं किया सब, मतलब उस इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष। ये सब कहने की बातें होती है। जब अब छूट गया तो आप कहते रहिए। वो कोई गठबंधन नहीं है, सीधे सी बात है। न बंगाल में मानने वाला है, न पंजाब में मानने वाला। किसा गठबंधन कर रहे हैं? आपके साथ आपका जो सत्ता का जो घमंड अभी तक कांग्रेस तोड़ेंगे तो कहाँ से गठबंधन रहेगा? आप लोग तोड़ दे रहे ईडी सीबीआई के डर से। ये तो वही को मल्लिकार्जुन का बात हुआ कि शादी तो तुम्हारा ही कराने वाले थे, लेकिन कड़वा पे नाम है दूसरे का। तो ऐसे चलेगा जी? तो कार्ड पे नाम नहीं छपाएंगे तो नीतीश दुल्हा कब तक बैठेंगे? भाग गए तो वही तो इसीलिए तो बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बने तो भाग जाएंगे। वो नहीं, देखिए वो उधर उनका घर ही नहीं है नीतीश कुमार का, पहले ये पहचाने। गलती से चले भटक जा रहे हैं। घर है उनका एनडीए परिवार। एनडीए परिवार की वजह से ही उनका सुशासन बाबू की पदवी मिली है। बिहार में सड़क बना, बिजली आई, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ हुआ, नीतीश के आने के बाद ही हुआ। एनडीए सरकार हमको इतना दबाव डाल देती थी भाजपा की, काम ही नहीं करने देती थी। अरे दबाव का डाल रही थी, दबाव कुछ नहीं था। अब ये समझ रहे थे, कुछ गलतफहमी हो गई थी कि बीजेपी वाले ने इनके बोल दिए। जरा आपके साथ सीनियर भी है। बिहार की सरकार में फिर से बदलाव हो गया और नीतीश कुमार भी पलटी मार के फिर से चले गए भाजपा की गोदी में। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार और मोदी और अमित शाह सब एक ही है। वो कहीं भी चले जाएं, वो रहना उन्होंने एक ही जगह। जय श्री राम। वो जय श्री राम में रहेंगे। वो ऐसी राजनीति नहीं चाहिए देश को। नहीं चाहिए ऐसे। ये बदली होगी एक दिन बदलाव होगा। क्रांति लग रहा है फिर से आरजेडी की सरकार आएगी, क्रांति आएगी और ये बदली होंगी सब। तेजस्वी उखाड़ेंगे। ये तेजस्वी भी सबको उखाड़ेगा इनको। नीतीश की सत्ता डोलेगी तेजस्वी से। बिल्कुल डोलेगी। लग रहा है कि तेजस्वी यादव फिर से भाई सत्ता में वापसी कर जाएंगे 25 के विधानसभा। मैं इस पे नहीं बोलूंगा कि तेजस्वी आए या चिराग आए या फिर कोई आए। मैं बस ये बोलूंगा कि युवाओं को आना चाहिए और बिहार का विकास हो। बस मुझे इस पे बोलना है। बिहार का विकास हो, एजुकेशन पे बात हो, डेवलपमेंट पे बात हो, हेल्थ पे बात हो, बच्चों का भविष्य पे बात हो, डेवलपमेंट पे बात हो। अभी हालिया आपके यहाँ भर्ती हुई थी, शिक्षक भर्ती लगभग 1.5 लाख के करीब में। हाँ, तो सुनिए, और विभाग के का मिलाइए तो 5 लाख भर्ती है। तो सुनिए ना, नीतीश जी दिए महाराज, कैसे दिए? तेजस्वी की ही तो चर्चा हो गई। यही तो पेट में दर्द हो गया कि तेजस्वी का नाम कैसे आ गया जी। मुख्यमंत्री हम हैं और मीडिया पे चर्चा चल रहा है कि तेजस्वी ने नौकरी बांट दिया। तो सही बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार बांटेंगे तेजस्वी जी? ये तो गलत बात हुआ।
आज तक तो वही तो कह रहे तेजस्वी कि आज तक नीतीश काहे नहीं बांटे थे। नीतीश कुमार को पार्टी का खत्म करने का साजिश कर रहे थे ये लोग। हाँ, नहीं, एक सवाल देखिए यूथ है आपसे, आज तक नीतीश कुमार 2.5 लाख वैकेंसी क्यों नहीं बांटे थे 2 साल की सरकार में, कैसे तेजस्वी के आते ही बट गई नौकरी, तो सवाल उठेगा ना। ये सब तो और भी कारण था, वो लोग तो केंद्र में भौचाल लाना चाहते थे, उसके वजह से कई सारे प्रोग्राम युवा की बात करें, युवा नौकरी दे रहे हो, सत्ता से बेदखल कर दे रहे हैं आप लोग। मौका मिलेगा ऐसा तेजस्वी को मौका बहुत मिलेगा। अभी बहुत मौका है, अभी तो उनका बिगनिंग हुआ है, स्टार्ट हुआ है। क्या लग रहा है कि भाई सत्ता में वापसी कर जाएंगे आरजेडी को लेकर के 25 में? इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वापसी कर पाएंगे या नहीं। तेजस्वी कैसे लीडर लगते हैं आप लोगों को? तेजस्वी मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छे नेता हैं, जिस तरह से उन्होंने बिहार में इतने वैकेंसियाँ दी, लेकिन वैकेंसी दी है, लेकिन वैकेंसी के पीछे जो कारण है वो बिल्कुल गलत क्या है। कारण है बताइए। देखिए, जितना भी टीचर्स उन्होंने भर्ती की है, वो उनका जो एजुकेशन है वो वेल अप टू मार्क नहीं है। यानी आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं, जो टीचर की एक क्वालिटी होती है वेल गुड। भ्रष्टाचारी हो तो ना, मतलब जिसके पास क्वालिटी नहीं हो टीचर बन जाए तो भ्रष्टाचारी हुआ। ये तो हाँ, तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं। धांधली हुई है भर्ती में। बिल्कुल बिल्कुल। इतने शॉर्ट टर्म में आप इतनी सारी वैकेंसी इतने लोगों को कैसे बांट सकते हैं? ये कोई प्रसाद थोड़ी ना है। बीपीएससी कंडक्ट हुआ था एग्जाम, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, मेरी दीदी भी दी और उन 5 लाख में से एक मेरी दीदी भी है। तो भ्रष्टाचार करके गई हो। भ्रष्टाचार कैसे आपके करके? साथी कहने कि भाई उसमें तो कैपेबल लोग हैं ही नहीं। अब अभी लोकतंत्र है, बोलने का सबको अधिकार है। लेकिन इनका भाई आपके साथी हैं, कोई अलग नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है बस। इनकी अब देखिए, इनकी अपनी आज़ादी है, मेरी अपनी आज़ादी है। मेरे अकॉर्डिंग आपको लग रहा है? कि भ्रष्ट, हाँ, मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि इतने कम समय में इतने लोगों को नौकरी कैसे दी जा सकती है? हाँ, हालांकि ये पॉसिबिलिटी है, मैं इस पर बाद में आ जाऊंगा। हम बोले क्या कर रहे हैं? हाँ, तेजस्वी जी के सवाल पूछ रहे थे। तेजस्वी भी अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, लेकिन अभी राजनीति में उन्हें गढ़ने की जरूरत है और बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है। और जो उनके परिवार पर जो टैग लगा है, चाहे जो भी, उसको मिटाने की जरूरत है। और बिहार में केवल नौकरी आपके ऊपर लगा है तो बेटे को थोड़ी आरोपी मान लेंगे, तो संविधान में भी नहीं लिखा है। तो ये भी तो कभी कभी बोल देते हैं ना जी। हाँ। उनके बयान से आपको बुरा लग गया? अरे बुरा नहीं लगा है, लेकिन ये है कि देखिए, केवल रोजगार है बिहार की छवि को सुधार नहीं सकता है। बहुत सारे कदम उठाने हैं बिहार के प्रति। ऐसे ही कि जैसे में चिराग पासवान जी नारा दिए हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो यही सब मुहिम लाना होगा। नए क्रांति लाना पड़ेगा, उद्योग स्थापना करना पड़ेगा, ताकि युवाओं को रोजगार, ये नहीं कि जहाँ बाहर जाकर दिल्ली में फुचका बेचे और जाकर बाहर में काम करे। बिहार में काहे नहीं काम करेगा जी? बच्चा हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। सवाल ये भी तो है कि बिहारियों से ही सवाल है, जब वोट देने जाते हो तो काहे देखते हो कि यादव जी है तो यादव जी देंगे, और भूमिहार है तो भूमिहार को देंगे, ठाकुर ठाकुर को देंगे, पंडित पंडित को देगा, नीतीश कुमार के साथ पिछड़ा जाएगा। जातिगत समीकरण भी तो है। नीतीश को तो हम लोग विकास पे ही वोट दिए थे और विकास हुआ भी। संतुष्ट है? अरे विकास कैसे पलायन तो अभी भी है, पलायन तो अभी भी है रोजगार को लेकर। 13 करोड़ जनसंख्या है, कौन राज्य में पलायन नहीं होता है? सभी सबसे ज्यादा बिहार में कहते हैं कि भाई लेबर फैक्ट्री है, इस बात को बुरा माने अच्छा माने, अभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा बिहार से लेबर फैक्ट्रियां हैं। तो वो किसका देन है? लालू यादव का देन है। जब 1990 भी तो 20 साल से बैठे हैं सर। एक मिनट सुनिए, जब 1990 में सारा राज्य औद्योगिकरण की तरफ अपना कदम उठा रहे थे, तो बिहार के संसाधनों का क्या था? प्रवाह हो रहा था दूसरे राज्य में। तो लालू यादव उसमें लालू की गलती थी। अग्रणी नेता था, वो कहते थे कि नहीं, बिहार में उद्योग खोलो और एक सवाल यहाँ के संसाधनों का यहाँ पर ही उपयोग करो। बिहार में आपने कहा कि लालू की देने की इंडस्ट्रियां नहीं लग पाई, उसकी सजा सत्ता ने से बेदखल करके जनता ने दिया। लेकिन पिछले अगर 20-25 सालों का जब हम रिकॉर्ड उठाएंगे, तब तो साहब बैठे थे, तो साहब को तो कम से कम 25 साल में वो दिन ला देना चाहिए कि वापसी हो। घर वापसी के जगह पे फिर भी लेबर फैक्ट्री बने हुए हैं हम बिहार वाले। बहुत दिन लाए भी हैं। जैसे हम लोग लाइट देखना पहले था ना, एक लाइट तक की सुविधा नहीं थी गांव तक, लेकिन आज जाइए, चाहे दूर दराज के गांव हो, चाहे कहीं भी गांव हो, हर एक घर तक बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल, सभी प्राथमिक शिक्षा, सब कुछ अवेलेबल है अभी के जमाना में। तो नीतीश कुमार और एनडीए परिवार का ही देन है कि सारे घर तक, सारे मोहल्ले तक, चाहे अत्यंत पिछड़ा बिहार डेवलप कर रहा है। इस बात से आप लोग भी मतलब रखते हैं बात को? बिल्कुल हो रहा है, हम लोग विकास के पायदान पे चल रहे हैं, अब धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तेजस्वी बाबू को यही कहेंगे हम कि बिहार का जनता का जो भी जनादेश है उसको स्वीकार करें, अपने में क्या कमी है उस पर सुधार करें, और युवाओं को तो बढ़ने का मौका मिले। क्या कहेंगे? नीतीश की जी आए, केंद्र में आए, बीजेपी का हाथ पकड़े, बिल्कुल सुधार चाहिए उनको। अपने अंदर दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि अब किसका हाथ पकड़ें, स्वाभिमान की राजनीति करें,
ये सब छोड़े महत्वाकांक्षा की राजनीति। अब बीजेपी का आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप लोग बिहार में जैसे यूथ है नीतीश कुमार के लिए? यही है कि अपना जो स्थान है फिक्स करिए, या इधर रहिए या इधर रहिए, हमेशा बदलते मत रहिए। इससे नहीं, इससे हमारे डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। हर बार नई नई मंत्री गठन हो रहा है, हर बार नए नए लोग शपथ ले रहे हैं, हाँ पैसे के समय बर्बाद हो रहा है। ये जो टाइम है आप डेवलपमेंट में यूज़ करिए। हाँ, मैं कहना चाहिए राजनीति में कौन गलत नहीं है, लेकिन ये है कि सबका गलत होने का अनुपात अलग, रेशियो अलग अलग है। राजनीति में गलत सही का तो खैर बात ही नहीं करेंगे। यही विधानसभा था बिहार का, नीतीश जी ने एक बयान दे दिया था बाहर अंदर वाला, पता नहीं क्या वाला, बड़ी बर्बादी हुई थी। इसी दिल्ली के जंतर मंतर पे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उतर गई थी, कही थी क्या, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराधी है, माफी नहीं करेंगे। हालांकि आज माला भी पहनाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को राजनीति में अब तो गरिमा की बात नहीं करे तो बेहतर। जी वो बात उनका जो समझाने का तरीका था वो गलत था। भाषा का इस्तेमाल जो है सही होना चाहिए था। बात वो जो कहना चाहते थे वो सही था, लेकिन इस्तेमाल जो भाषा का किए ना, क्योंकि इंग्लिश सही था। इंग्लिश बिल्कुल, जब जेंडर रेशियो का बात करेगा तब कहिएगा, जेंडर रेशियो का बात करेगा तो आपको करना पड़ेगा ना। आज हम जब कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कि सेक्स पे खुलेआम बात होना चाहिए, और होना चाहिए, कहीं भी हो, विधानसभा हो, यहाँ हो, कहीं भी बात होना चाहिए। यानी उनके बयान का भाषा का हम नहीं करते हैं, भाषा वैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गवाही भाषा था वो नहीं होना चाहिए था। हम अपने लोकल क्षेत्र में भाई बिहार में हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करें, क्या दिक्कत है? थोड़ा पानी की बात कर दिए, थोड़ा अंदर बाहर की क्या दिक्कत है? कह रहे कि लोकल लैंग्वेज। बिल्कुल।